जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं टेक्स्ट 8, टेक्स्ट 9, टेक्स्ट 10, चैप्टर 17 का शेयर करना चाहूँगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भोजन की क्लासिफिकेशन की है। भोजन को बांटा गया है तीनों गुणों के हिसाब से और हमें समझाया गया है कि सात्विक क्या है भोजन, राजसिक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सात्विक भोजन क्या है। टेक्स्ट नंबर 8, foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence and give strength, health, happiness and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। फ्रेंड्स, सात्विक भोजन क्या है? जो लोग सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं वो उस तरह का भोजन पसंद करते हैं जो सिंपल वर्ड्स में फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, ज़्यादा सैलेड्स खाना, ज़्यादा फ्रूट्स खाना, जितने भी हेल्दी आइटम हैं, डॉक्टर्स भी आपको हेल्दी चीज़ें खाने के बारे में बताएंगे। ज़्यादा सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना नेचर से फ्रेश आता है, ठीक है। वेजिटेरियन फूड वो सात्विक है, वो एक्चुअली हमें शुद्धि देता है, हमें सेटिस्फैक्शन देता है और हमें हेल्दी रखता है। अब ज़्यादातर लोग ये लिंक ही नहीं कर पाते हैं कि जो वो बीमार हो रहे हैं उसमें एक बड़ा कारण है उनकी ईटिंग हैबिट्स। तो जितना ज़्यादा किसी का खाना सात्विक हो जाएगा, शुद्ध, साफ, नेचुरल, फ्रेश, उतना ही ज़्यादा वो सात्विक हो जाएगा फ्रेंड्स। और उससे भी अगर कोई बेटर करना चाहे तो सात्विक आहार को जब भगवान को भोग लगा लिया जाए तो वो आहार दिव्य हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। वो खाना बहुत ही बढ़िया है क्योंकि वो भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। एक तो हम हम्बल रहते हैं, हमें रियलाइज होता है कि भाई भगवान ही दे रहे हैं सब कुछ। दूसरा, हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स, बच्चे ये नोटिस करते हैं कि भगवान को थैंक यू करना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन लीजिए और अपने आप को शुद्ध बनाइए और शांति और सुख की तरफ अपने आप को, परिवार को लेके जाइए। अब टेक्स्ट 9 में हम समझते हैं कि राजसिक भोजन कैसा होता है। टेक्स्ट 9, foods that are too bitter, too sour, salty, hard, pungent, dry and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery and disease. अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी बहुत ज़्यादा मसालेदार, कड़वी चीज़ें, बहुत खट्टी चीज़ें, मतलब जिस भी फूड में एक्सेस में स्पाइसेस वगैरह होंगे, एक्सेस में तेल वगैरह होगा, राइट, जो बंदा इंस्टेंट प्लेजर के लिए लेता है, चित्कारे मार के खाने के लिए इंस्टेंट प्लेजर होता है जिसमें, वो राजसिक है। इंस्टेंटली तो वो राजसिक गुण में जो होंगे उनको बड़ा एंजॉयमेंट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दुख का कारण बनता है, बीमारियों का और शोक का कारण बनता है। फ्रेंड्स, राजसिक भोजन से हमें जितना हो सके दूर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार अपने लिए और परिवार के लिए लें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तामसिक आहार क्या है, आइए अगले श्लोक में समझते हैं। टेक्स्ट नंबर 10, food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed and putrid, food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. फ्रेंड्स, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी हैं। तो फ्रेंड्स, तामसिक आहार, अगर हमने फ्रेश फूड नहीं खाया और जो हम खाना बनाते हैं उसको बनाए हुए 3-4 घंटे हो गए, पुराना है, जो खाना बासा है, सड़ी गली चीज़ें होती हैं, बड़े सारे लोग जो रेस्टोरेंट्स चला रहे होते हैं वो पैसा बचाने के लिए चक्कर में कई बार खाना बना देते हैं और उसको फिर फ्रीज़र में रख देते हैं, ठीक है। और हो सकता है जो आप रेस्टोरेंट में चटकारे मार के खा रहे हो वो 5 दिन पहले भी बना हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह का जो भोजन है, जो बासा है, डिकम्पोज्ड है, जो हो सकता है बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लगे, लेकिन
अंदर से जिसने अपनी वाइटैलिटी को लूज कर दिया है वो तामसिक। तो फ्रेंड्स, सात्विक है जितना ज़्यादा फ्रेश फूड होगा, वेजिटेरियन फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स, जितनी दालें, जितना ज़्यादा फ्रेश बना के अगर आप खाओगे तो वो सात्विक है। दैट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड फैमिली। राजसिक में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पाइसेस जो बहुत ज़्यादा डाल के खाया जाता है तो वो राजसिक है, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। और जो तामसिक है वो पुराना बासा फूड है जिसको बेसिकली अंदर से बैक्टीरिया ने ख़राब कर दिया है, लेकिन हम उसको खाए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये जान के बहुत शौक होगा कि लास्ट 15-20 साल में जो डिप्रेशन वर्ल्ड में बढ़ गई है उसका एक कारण ये है कि हम लोगों ने ईटिंग आउट कल्चर अपनी लाइफ में बढ़ा लिया है। जो ईटिंग आउट होती है उसमें राजसिक और तामसिक खाना हम लोग खा रहे हैं। अगर आप याद करोगे बचपन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड देते थे हमारी दादी माँ या मदर्स। फटाफट मुझे याद है जब बचपन में चूल्हे पे बनता था उसी समय, तो वो देखने में तो बड़ा प्रिमिटिव टाइप लगता था, लेकिन फ्रेंड्स वो था सात्विक, क्योंकि उस समय पे फ्रिजेस वगैरह भी नहीं होते थे, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मेहनत तो ज़्यादा है लेकिन वो सात्विक आहार था, उससे कॉन्शियसनेस शुद्ध रहती है। इसलिए हमने देखा होगा कि पुराने लोग बड़े ज़्यादा संतोष में रहते थे और उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, फिर भी वो इतनी हाई नहीं मचाते थे जितने आज के की जनरेशन में लोग इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी मचा रहे हैं। उसका कारण, एक कारण ये है फ्रेंड्स, हमने ईटिंग आउट हैबिट बढ़ा ली है। राजसिक और तामसिक खाना हम खा रहे हैं, उससे हमें बीमारियां भी ज़्यादा लग रही हैं और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं और हमारी वर्किंग कैपेसिटी घट गई है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ज़िंदगी का बेस्ट लेना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार लेना चाहिए और हो सके तो भगवान को भोग लगा के खाएं, वो प्रसाद है, वो दिव्य है। और जहाँ भोग नहीं लगा सकते हैं कम से कम प्रार्थना करके भगवान को थैंक यू करके खाएंगे तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव हैप्पीली एंड इन अ हेल्दी मैनर। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।